इस वक्त आवाम रुल गई है। 1.5 लाख बिल आता है। 95% लोगों ने अपने सिस्टम को हाइब्रिड किया है। अब वो वापडा कम से कम यूज़ करना शुरू हो गया। लिथियम 24 घंटे काम करती है। इस वक्त अभी लिथियम का यूनिट 10 रुपए से ज़्यादा कास्ट नहीं कर रहा। वापडा का भी तो अगर यूनिट एक्सीड हो जाए तो 60-70 रुपए पहुंच जाता है। जितना आप साल में सेव करेंगे अपनी लिथियम को बढ़ाते जाए। सोलर वाले जो यूज़र है ना, खासतौर पर नेट मीटरिंग वाले, उनको बिल देने की आदत नहीं है। 2-2 लाख का आपका बिल है तो आप बहुत तंग होंगे। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं रियाज़ खोसा, मेस्टर सोलर सिस्टम डिफेंस रोड लाहौर आपसे मुखातिब हूँ। आज हम बात करेंगे, जो दोस्त अब आप कहते हैं कि सोलर का फ़ायदा ख़त्म हो गया है चूँकि नेट मीटरिंग ख़त्म हो गई है, तो अब सोलर लगवाने का फ़ायदा नहीं है। इसमें तो कोई शक नहीं कि जब नेट मीटरिंग थी तो सोलर का 100% फ़ायदा कौम भी ले रही थी और यूज़र भी ले रहा था और पाकिस्तान को इसका बहुत फ़ायदा था। तो ज़ाहिर है गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिसी चेंज कर ली और जो अब नेट बिलिंग है उस पे तो लोगों ने हाथ खड़े कर दिए कि जी हमने नहीं करानी। तो पहले ये था कि जब आप नेट मीटरिंग के लिए अप्लाई करते थे तो आप सोलर यूज़र गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर्ड नहीं होते थे। अब चूँकि लोग हाइब्रिड पे जा रहे हैं और सोलर नेट मीटरिंग की तरफ नहीं जा रहे, इसलिए वो रजिस्टर्ड यूज़र नहीं है। उन्होंने अपने बिलों को कट डाउन कर लिया और अब उस तरफ जा रहे हैं जिस तरफ के उनको जाना चाहिए। आपको शायद याद होगा, आज से 2 साल पहले ही मैंने आपको बता दिया था कि वापडा बिल्कुल वैसे होगा या डिस्कोज़ वैसे होंगे जैसे पीटीसीएल हो हुआ करता था एक टाइम में। तो अब जो है वो जैसे पीटीसीएल को कोई पूछने वाला नहीं है, तो एक दिन ऐसा आएगा कि आप जो है ना वो भूल जाएँगे कि वो कभी इलेक्ट्रिसिटी भी होती थी। क्योंकि पाकिस्तान के लोग बड़े एनर्जेटिक हैं और ये हल ढूँढने में माहिर हैं। इनको तो शुरू से, अगर मैं हिस्ट्री की बात करूँ, तो इनको शुरू से ही जब से पाकिस्तान बना है, नई से नई मुश्किलात, नई से नई चैलेंजेस, नई से नई चीज़ें इनके सामने आती रही हैं और ये हल ढूँढने के इतने एक्सपर्ट हो गए हैं, इतने का एक्सपर्ट हो गए हैं कि अब उनको पता है कि हमने क्या करना है। अब जब ये नेट मीटरिंग ख़त्म हुई तो जैसे मैंने कहा था कि लोग बिजली से दूर होना शुरू हो जाएंगे, बल्कि ये गवर्नमेंट को ज़्यादा नुकसान होगा। इस वक्त जितने यूज़र हैं मेरी नज़र में, यानी ज़ाहिर है हम भी इसी मार्केट में हैं सोलर की, जो मेरी नज़र में यूज़र हैं उसमें 95% लोगों ने अपने सिस्टम को हाइब्रिड किया है। हाइब्रिड क्या है? अभी इस वक्त हाइब्रिड करंट की सिचुएशन बताऊंगा, अब आने वाले वक्त में तो और थोड़ी बेहतरी आ जाएगी। इस वक्त जितने लोगों ने लिथियम लगाई हुई है वो डे टाइम प्लस पीक टाइम, जो 3 फेज़ मीटर के यूज़र हैं, प्लस पीक टाइम भी वो अपना बैटरी पे गुजारते हैं। उसके बाद रात को वापडा थोड़ी देर के लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद दिन को सुबह सुबह दोबारा वापस उसी जगह पे आ जाते हैं। यानी अगर मैं ये कहूँ कि इस टाइम सोलर यूज़र वो 60 टू 70% अपना सोलर पे चले गए हैं। अब वो वापडा कम से कम यूज़ करना शुरू हो गया। अब जब ये 2 महीने जो कि अब चल रहे हैं, जिसमें एसी यूज़ हो रहा है या अब ज़्यादा पंखे लाइट्स यूज़ हो रही हैं या ज़्यादा लोड है, जैसे ये ख़त्म होगा से ये अब सितंबर में हमारे जो एसी हैं ऑफ हो जाएंगे। सितंबर से लेके अप्रैल तक जो लिथियम वाले यूज़र हैं वो वापडा यूज़ नहीं करेंगे। उसकी रीज़न ये है कि लोड इतना कम होता है कि लिथियम 24 घंटे काम करती है। बैटरी बैंक लोगों ने 15-15 किलोवाट के लगा लिए हैं, जिसके 2 एसी हैं उन्होंने 15 किलोवाट लगा लिए। किसी के 4 एसी हैं तो उन्होंने 15 की 2 लगा ली हैं। कई ऐसे भी यूज़र मेरी नज़र में हैं जिन्होंने 15-15 की 3 लगा ली हैं, क्योंकि वो यूज़ ही नहीं करना चाहते इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी यूज़ क्यों करेंगे? अब जिसके 4 एसी हैं सपोज़, उसका कम से कम 1.5 लाख बिल आता है, कम से कम बता रहा हूँ आपको। और अगर किसी सोसाइटी में रहता है वो और यूनिट महँगा है, तो 2 सवा 2 लाख रुपए बिल आता है। वो सवा 2 लाख रुपए महीना बिल देने के बाद उस बेचारे का तो, अब जो बैटरी का यूनिट है इस वक्त अभी लिथियम का यूनिट 10 रुपए से ज़्यादा कॉस्ट नहीं कर रहा। जितनी मर्ज़ी अच्छी बैटरी आप लगा लें, और उसका यूनिट कितना कॉस्ट कर रहा है वो आप देख लें। आप किसी सोसाइटी में लें तो 60 से 70 रुपए है, और अगर वापडा का भी तो अगर यूनिट एक्सीड हो जाए तो 60-70 रुपए पहुंच जाता है। इस चीज़ से बचने के लिए लोग उसी तरफ जा रहे हैं जिस तरफ मैंने आपसे 2 साल पहले इशारा किया था। मैं तमाम अपने यूज़र्स को कहूँगा जिन्होंने इस साल लिथियम लगवा के अपने कुछ पैसे सेव कर लिए हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल से, अगली दफ़ा मैं उनको कहूँगा कि और लिथियम लगा लें, ताकि आपका मसला ही परमानेंट हल हो जाए। आपको ज़रूरत ही पेश ना आए कि आप किसी इलेक्ट्रिसिटी पर डिपेंड करें। एक तो आपका अपना पावर स्टेशन हो जाएगा,
मोहताजी ख़त्म हो जाएगी, कंफर्ट डबल हो जाता है। इस चीज़ से मैं तो हमेशा ये एडवाइस करता आया हूँ कि जितना आप साल में सेव करेंगे अपनी लिथियम को बढ़ाते जाएं। जब आपकी लिथियम बढ़ जाएगी तो आप मुझे दुआएं देंगे कि आपने बिल्कुल सही मशवरा दिया था। हम सोलर वाले जो यूज़र हैं ना, ख़ास तौर पे नेट मीटरिंग वाले, उनको बिल देने की आदत नहीं है। उनको भी मैं यही मशवरा दूंगा कि आज अगर आपका कुछ टाइम रह गया, साल 2 साल आपके रह गए नेट मीटरिंग में, तो आज से आप अपनी सेविंग शुरू कर दें लिथियम बैटरी के लिए। क्योंकि जो वक्त आ रहा है और जो टाइम आ रहा है और जिस तरह आपको बिल देने की आदत ही नहीं है, तो आप जब 2-2 लाख का आपका बिल है तो आप बहुत तंग होंगे। और जैसे आपका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होता है डिस्कोज़ के साथ, नेपरा के साथ, तो आप फ़ौरन अपनी लिथियम बैटरी और इन्वर्टर को चेंज करें ताकि आप वो बेनिफिट हमेशा उठाते रहें। तो ये तो हो गई अब आज तक की हाइब्रिड के मुतालिक सोलर की बात। तो अब हम चलते हैं ज़रा पेट्रोल की तरफ, जो कि जो यूज़र है पेट्रोल का वो तकरीबन इस वक्त बहुत परेशान है। रीज़न ये है कि अब तो उन्होंने कहा जनाब हम डेली पेट्रोल की प्राइस ऊपर नीचे करेंगे। ये हमने अपनी ज़िंदगी में दुनिया में कहीं नहीं देखा। हमने नहीं देखा, कोई किसी मुल्क में नहीं देखा जो यहाँ हो रहा है। वैसे तो इस मुल्क में ऐसे-ऐसे काम हो रहे हैं जो कहीं भी नहीं होते और होते ही जा रहे हैं। लेकिन एक नया एक अनोखा तजुर्बा होने लगा है कि जनाब अब हम पेट्रोल की कीमतें जो है ना वो डेली जो है ना वो चेंज किया करेंगे। तो ये किसी ने बिल्कुल सही कहा है कि हम इसी तरह अमेरिका को शिकस्त देंगे, वो जंग वो करेगा, पेट्रोल हम बढ़ाएँगे। तो असल तो जो परेशानी है डीज़ल और पेट्रोल, अवाम की चीखों-पुकार इतनी ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा है कि खुदा की पनाह। इस वक्त अवाम रुल गई है, यानी पेट्रोल के और इसमें बिजली का बिल, पेट्रोल, डीज़ल, किसान इस वक्त पिस के रह गया। क्योंकि अगर कोई दोस्त ये जानना चाहता है कि जी आप ये कैसे कह सकते हैं, तो मेरे वीडियोस के कमेंट्स पढ़ लें। जो मेरे व्यूवर्स हैं वो आपको बताएंगे कि वो किस उसमें फंसे हुए हैं, किस मुसीबत में मुब्तला है। तो मैं एक दफ़ा फिर, हालांकि हमारी कोई बात सुनता तो है नहीं, लेकिन जैसे हमने शोर शराबा किया था सोलर पे टैक्स का, तो शुक्र है हमारी सुने, कुछ ना कुछ तो पहुंच ही जाता है। यानी मैं अपने हिस्से का तो रोल प्ले कर सकता हूँ ना, चाहे मेरी बात कोई भी ना सुने। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि गवर्नमेंट को गुजारिश कर सकता हूँ कि थोड़े अपने जो अयाशी हैं, अशराफिया की हैं, जो छूटें हैं, वो ख़त्म कर लें। इस पिसी हुई आवाम को थोड़ा सा रिलीफ दे दें। तो वो किसी ऐसी सूरत में दे दें कि कोई पेट्रोल कम कर दें, कोई बिजली के यूनिट्स की प्राइस कम कर दें। अब इस तरह कोई थोड़ा सा रिलीफ दे लोगों को अशराफिया को थोड़ा कम रिलीफ कर लें और आम आवाम को ज़्यादा रिलीफ दें, तो आवाम इस वक्त सुख का सांस ढूंढ रही है। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगा, इंशाल्लाह अगले वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुदा हाफ़िज़।